जय हिंद गाइस। आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन हार्ट। अभी जो टॉपिक हम देखने वाले हैं दैट विल बी योर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। बेसिक डिस्क्रिप्शन हम ह्यूमन हार्ट का देखने वाले हैं। अब यहाँ पे ह्यूमन हार्ट की अगर बात करें तो ह्यूमन हार्ट इज अ कोन शेप स्ट्रक्चर। तो इसका शेप की अगर बात करें तो इट इज अ कोन शेप स्ट्रक्चर। अब आप अगर देखिए तो इसके कलर की अगर हम बात करें तो इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। आप अगर देखिए तो ह्यूमन हार्ट का जो कलर है इट इज रेडिश ब्राउन। अब अगर हम इसके वेट की बात करें तो ये वेरिएबल है मेल्स और फीमेल्स में। एक एवरेज अगर हम देखें तो 300 ग्राम इसका वेट बनता है। 300 ग्राम आपके ह्यूमन हार्ट का वेट बनेगा। ठीक है। अब उसके बाद आप अगर इंपॉर्टेंट टर्म एक ध्यान से देखिए स्टार पॉइंट की, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। तो आप देख रहे हैं कि हार्ट दो टाइप के होते हैं, मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक हार्ट मतलब क्या, जिसमें ब्रेन जो है हार्ट की वर्किंग को कंट्रोल करेगा, जो कि लोअर 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 ऑर्गेनिजम्स में है। ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है। मायोजेनिक मतलब क्या, जिसमें अपने हार्ट की वर्किंग को ब्रेन किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं करेगा। योर हार्ट बीट इज नॉट कंट्रोल्ड, योर एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। दैट मीन्स अगर आप ब्रेन को बाहर निकाल भी लेते हो, सॉरी हार्ट को बाहर निकाल भी लेते हो बॉडी से, तो आपका हार्ट प्रॉपरली काम करेगा। तो ये फंक्शन जो होता है इसको हम बोलते हैं मायोजेनिक। इसको हम बोलते हैं मायोजेनिक। दैट मीन्स इवन इफ यू टेक योर हार्ट आउट ऑफ द बॉडी, इवन देन आपका हार्ट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं इफ मेंटेन इन अ प्रॉपर मीडियम। सच काइंड ऑफ हार्ट इज नोन एज योर मायोजेनिक हार्ट। ठीक है। अब आप अगर देखिए तो मायोजेनिक टर्म अपने को ध्यान में आ गया। आपका जो हार्ट है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका लोकेशन जो है इट इज लोकेटेड बिटवीन टू लंग्स। ठीक है। इन द cavity of thoracic region called as mediastinum, called as mediastinum। तो आप अगर देखिए इसकी लोकेशन क्या है, mediastinum, तो इट इज लोकेटेड इन द कैविटी of thoracic cage and that cavity is called as mediastinum and it is located between two lungs and it is protected by rib cage। it is protected by rib cage। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो हार्ट है वो rib cage से प्रोटेक्टेड है। ठीक है, एनक्लोज्ड है। अब अगर हम देखें तो ह्यूमन हार्ट में हम जनरल डायग्राम ले रहे हैं थोड़ा सा रफ। सपोज ये आपका ह्यूमन हार्ट है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा निकालेंगे। सपोज इफ दिस इज योर हार्ट, ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट जो है इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ टू लेयर मेम्ब्रेन। तो आप अगर देखिए तो उसमें टू लेयर की एक मेम्ब्रेन रहेंगी जो इस हार्ट को प्रोटेक्ट करेगी। तो आप देख रहे हैं कि ये दो लेयर्स हम निकालेंगे इस तरह से। ठीक है, ये जो टू लेयर्स है ये आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाली है। दिस टू लेयर्स आर गोइंग टू प्रोटेक्ट योर हार्ट। अभी जो आउटर लेयर है इसको हम बोलेंगे एज पैराइटियल पेरिकार्डियम, और जो अंदर वाली लेयर है इसको हम बोलेंगे एज विसेरल पेरिकार्डियम। ठीक है। तो योर हार्ट इज प्रेजेंट या प्रोटेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ टू लेयर्स। आउटर वाली अगर हम देखें तो पैराइटियल, और इनर वाली की अगर हम बात करें तो विसेरल पेरिकार्डियम। ये दो लेयर्स में आपका हार्ट प्रोटेक्टेड है। अब इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है आपका पेरिकार्डियल स्पेस। क्या प्रेजेंट है आपका पेरिकार्डियल स्पेस, एंड दैट इज फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड एज योर पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, आप अगर देखें तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड यहाँ पे
प्रेजेंट रहेगा विच विल बी सिंपली एक्टिंग लाइक योर शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, तो आपका जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ अ लेयर कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। ठीक है, तो इन जनरल ये लेयर को हम क्या नाम दे रहे हैं, एज पेरिकार्डियम। ठीक है, जो कि टू लेयर मेम्ब्रेन है, जो कि टू लेयर मेम्ब्रेन है, इसमें से आउटर लेयर ये है और इनर लेयर ये है। तो आउटर लेयर का नाम क्या है, पैराइटल पेरिकार्डियम, इनर लेयर का नाम क्या है, विसिबल पेरिकार्डियम। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एज पेरिकार्डियल स्पेस, एंड उसके बीच में क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड, कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो ये इस तरह से अपने हार्ट का जो लोकेशन है और उसको जो प्रोटेक्टेड मेम्ब्रेन है ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम देख रहे हैं कि अपना जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। ठीक है, तो 4 चेम्बर्ड में विल हैव अपर टू, अपर वाले जो टू रहेंगे, अपर टू ऑरिकल एंड लोअर टू चेम्बर्स कॉल्ड एज ventricle, will have upper two chambers called as auricles and lower two chambers called as ventricles। अब ऑरिकल जो है ये आप देख रहे हैं कि ये ऊपर वाले जो ऑरिकल्स रहेंगे ये हमेशा ब्लड को रिसीव करेंगे, दे विल ऑलवेज रिसीव द ब्लड, ब्लड रिसीव करेंगे, तो ये ब्लड रिसीविंग चेम्बर होंगे। ठीक है, एंड ये वाले जो है इसमें से ब्लड जाएगा तो ये हमेशा आपके ब्लड पंपिंग चेम्बर होंगे, ब्लड पंपिंग चेम्बर होंगे। ठीक है, आप अगर देखें तो अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये आपके ऊपर वाला ये होगा आपका लेफ्ट ऑरिकल, ये होगा आपका राइट ऑरिकल, ये होगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होगा आपका राइट वेंट्रिकल। तो इस तरह से अपने ह्यूमन हार्ट में टोटल कितने चेम्बर्स है, 4 चेम्बर्स है, अपर टू कॉल्ड एज ऑरिकल, लोअर टू कॉल्ड एज वेंट्रिकल। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है, ठीक है, उसमें एक्सटर्नली जो डिवीजन हो रहे हैं उसमें ये जो डिवीजन जो अपने को दिखता, ठीक है, दिस इज योर सल्कस, दिस इज योर सल्कस जो विजिबल होता है एक्सटर्नली देखने पे, तो इसको हम बोलते हैं एज कोरोनरी सल्कस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी सल्कस विच डिवाइड्स योर हार्ट इनटू ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, एंड वन मोर सल्कस इज विजिबल विच इज टिल्टेड मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, विच इज टिल्टेड मोर टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सटर्नली। तो ये जो सल्कस होगा दैट विल बी योर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। तो बाहर से आप अगर देखें तो सल्कस प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, सल्कस प्रेजेंट होता है। तो आप क्या देखें, दिस इज योर कोरोनरी सल्कस, दिस इज योर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कोरोनरी सल्कस क्या कर रहे हैं, आपके हार्ट को ऑरिकल और वेंट्रिकल में डिवाइड कर रहे हैं, और इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस क्या कर रहे हैं, आपके हार्ट को एक्सटर्नली लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब आप अगर देखिए तो ये वाला जो ग्रूव है, ये जो इंटर, जिसको हम बोल सकते हैं इंटर ऑरिकुलर सल्कस, ये विजिबल नहीं होता है बाहर से। ठीक है, दिस इज नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। तो आपके हार्ट के टोटल कितने चेंबर हो गए, 4 चेंबर, अपर टू लोअर टू, अपर टू आर कॉल्ड एज ऑरिकल, लोअर टू आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल। अब अगर आप देखें चेंबर वाइज तो ये वाला जो चेंबर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सबसे ज्यादा होगा, इसकी जो वॉल्स होगी ये 3 to 4 टाइम्स थिक होगी। ठीक है, एज कंपेयर टू द वॉल्स ऑफ राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो आप अगर देखें तो वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज 3 to 4 टाइम्स मोर थिक एज कंपेयर टू दैट ऑफ राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो क्यों, बिकॉज इसको ब्लड को पंप करना होता है टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो एज ए रिजल्ट आप देख रहे हैं कि इसकी वॉल जो है वो कंपेरेटिवली ज्यादा थिक होगी एज कंपेयर टू अदर्स। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आपने ये जो डायग्राम्स हम निकाल रहे हैं ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव डायग्राम्स है। ठीक है, आपको सिर्फ ये थियोरेटिकल आंसर लिखना है, जो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम निकालना होगा उसके लिए एक अलग से वीडियो पोस्ट होगा। ठीक है, ह्यूमन हार्ट ड्रॉ करने के लिए एक अलग से वीडियो पोस्ट होगा। सो ये वीडियो में आपको थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। ठीक है, अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन सी ब्लड वेसल्स कहाँ से निकल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ह्यूमन हार्ट में
आप देख रहे हैं कि ऐसे 4 डिविजन हमने निकाले वाले हैं। तो एक चीज याद रखेंगे, ऊपर में ब्लड आने वाला है, ऊपर में ब्लड आने वाला है, तो आप देख रहे हैं द ब्लड वेसल्स आर गोइंग टू ब्रिंग ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, टूवर्ड्स द हार्ट। तो यहाँ पे हमेशा क्या रहेंगी वेन्स, क्या रहेंगी वेन्स। तो ये लेफ्ट ऑरिकल में भी वेन रहेगी और राइट ऑरिकल में भी वेन खुलेगी। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, दिस इज टेकिंग द ब्लड अवे, पंपिंग चेम्बर है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट मतलब क्या, यहाँ पे हमेशा क्या रहेंगी आर्टरी, क्या रहेगी हमेशा आर्टरी रहेगी। तो ये चीजें जो है बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको हार्ट के लिए ध्यान में रखने होंगे। और जो अपना अगला वीडियो रहेगा उसमें हम लोग देखने वाले कि हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा। अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के बाद उसके बाद का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग वर्किंग देखने वाले हैं, एंड उसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा इस हार्ट के टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो है इसको ध्यान से देखो, और ह्यूमन हार्ट का डायग्राम जो है उसके लिए अलग से वीडियो पोस्ट होगा। जय हिंद।